हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं कि जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो सड़कों की तरफ नहीं देखते हैं, आसमानों से बात करते हैं। तो बताइए, आप किधर देख रहे हैं? सड़क की तरफ देख रहे हैं या आसमान की तरफ देख रहे हैं? अच्छा, आसमान की तरफ देख रहे हैं तो आसमान में क्या लिखा है? चैप्टर नंबर 12 लिखा है। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 12.2 लिखी है। बिल्कुल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो फिर इससे पहले वाले सम बोला, हम इसके पहले वाले सम है वो इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में करेंगे सम नंबर 4, 5, 6 और 7, एक्सरसाइज नंबर 12.2 के। देखिए, सबसे पहला सम देखिए आप, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का एक कोड है ये, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है और ये देखिए ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, दोनों 10 सेंटीमीटर है। रेडियस हमेशा सेम ही होती है। अ राइट एंगल एट द सेंटर, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। ये ट्राइंगल हो गया ओ ए बी। और फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। एंड मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट यानी कि ये जो पार्ट है जो शेडेड है, इसके अलावा जो भी पार्ट बच गया सर्कल का वो क्या हो गया इसका? हाँ, मेजर सेगमेंट हो गया। इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक फार्मूला काम में लेंगे। कौन सा फार्मूला काम में लें? दो फार्मूले होते हैं। देखिए, एक फार्मूला है आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक फार्मूला ये है जो हम इसके लिए यूज़ में लेते हैं। दूसरा फार्मूला जो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम कौन सा फॉर्मूला काम में लें? आप बताएंगे वही ले लेंगे हम तो। अच्छा, ये नीचे वाला फॉर्मूला काम में ले, बिल्कुल यही ले लेते हैं। तो देखिए, इसमें थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये थीटा 90 डिग्री हो गया अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है? 3.14 लेनी है। और आर स्क्वायर क्या है इसमें? 10 है, 10 इंटू 10 है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब है कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ओ ए को हम बेस ले लेते हैं, ओ बी को परपेंडिकुलर लेते हैं, तो 1/2 और बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो 10 इंटू 10। अब देखिए, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 90 4 जा 360। फिर इसके बाद में देखें, इन दोनों को हम है वो इस तरह से 2 2 जा 2 5 जा 10 आ जाएगा, या फिर 2 5 जा 10 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है, और फिर 2 1 जा 2 आ गया, और फिर 2 5 जा 10 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आया हमारे पास क्या? 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 आ गया, तो ये 50 आ गया, और ये आ गया हमारे पास 3.14 इंटू 25 माइनस 50 आ गया ये, ठीक है। अब देखिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 25 4 जा 100 आ गया, 10, 25 1 जा 25 और 10, 35, 35 का 5 और 25 3 जा 75 और 78, ये आ गया हमारे पास। डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे हम, माइनस 50 कर देंगे। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लिया हमने, तो ये आ गया आपके पास 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया आपके पास 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आया? ये आ गया आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया। अब आप कहेंगे कि सर मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करें? बहुत सिंपल है।
अब तो बहुत सिंपल है ये। कैसे सिंपल है कि हम सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से हम अगर माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें ये वाला, तो फिर ये पूरा पार्ट जो है मेजर सेगमेंट है, जिसमें ट्राइंगल भी शामिल है। जो अनशेडेड पार्ट है ना वो, और ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल भी अनशेडेड है, इन दोनों का एरिया मिला करके और वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम लिख रहे हैं, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखिए आप, यहाँ एरिया ऑफ है वो सर्किल क्या है, तो हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, जो भी आया हमारे पास वो लिख देंगे। जो यहाँ पे आ चुका हमारे पास, देखिए ये आया 28.50, तो ये हमने लिख दिया 28.50 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ देखिए 3.14 इंटू आर की वैल्यू हम ले लेंगे 10 इंटू 10 माइनस 28.50 आ गया। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तीनों को, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 300, ये आ गया आपके पास 314 माइनस 28.50 आ गया। 314 में हम 28.50 को माइनस कर देंगे, तो देखिए क्या आ रहा है आपके पास 0, ये 5 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 13 में से 8 गया तो 5 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और फिर यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो है वो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये आ गया 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपके, किसका एरिया आ गया, ये एरिया आ गया आपके जो है वो इस मेजर सेगमेंट का एरिया। तो इस तरह से देखिए हम बच्चों इसका माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए दो फार्मूलाज हैं। हम ये फार्मूला काम में लेते हैं या ये फार्मूला काम में लेते हैं, ये डिपेंड करता है इस ट्राइंगल पे। अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तब तो हम ये फार्मूला काम में ले सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल ना हो करके और अलग एंगल वाला ट्राइंगल है तो फिर हम है वो ये फार्मूला काम में लेते हैं, चाहे ये 30 डिग्री का हो, चाहे 60 का हो, चाहे 90 का हो, 90 का हो, चाहे 120 का हो, ठीक है। तो फिर इस केस के अंदर हम ये फार्मूला काम में लेते हैं। अब आ जाइए आप है वो नेक्स्ट सम इसका। तो देखिए इसमें नेक्स्ट सम में आप देख रहे हैं अगला सम भी जो है वो इसी टाइप का सम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो हमें लेंदी पड़ेगा। अब आप देखिए अगले सम में आ जाइए आप। इन द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल की रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये जो हमारे पास जो सर्कल है उस सर्कल की रेडियस हमारे पास कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ले लेते हैं हम ये सर्कल, और इस सर्कल की रेडियस जो है वो हमारे पास कितनी है, 21 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी। ये 21 सेंटीमीटर रेडियस, क्या ये हमने डायमीटर बना दिया, ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर। फिर देखिए इसके अंदर क्या लिखा है कि एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो अब देखिए कोई भी एक आर्क जो है वो इस तरह से 60 डिग्री का एंगल इस पर सबटेंड करता है, इस तरह से। ये 60 डिग्री का एंगल मान लीजिए आप, ये 60 डिग्री का एंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एक तो हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, जैसे ये ए बी आर्क हो गया तो इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और ये जो सेक्टर बनता है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं, हम काम में लेते हैं θ/360 इंटू 2πr, ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। या फिर 2 से इसको कैंसिल करके और
भी हम फॉर्मूला ये भी काम में ले सकते हैं। तो देखिए ये इसको इससे अगर हमने कैंसिल कर दिया तो ये आ गया आपके पास 180। तो हम पाई थीटा पाई आर अपॉन 180 ये फॉर्मूला भी हम काम में ले सकते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल कितना है 60 है, और पाई की वैल्यू हमें इसके अंदर क्या यूज़ में लेनी है, देखिए इसमें कोई एक्सप्रेस नहीं कर रखा है तो हम 22/7 काम में ले रहे हैं पाई की वैल्यू। आर रेडियस है वो इसमें 21 है और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे 180। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। इस 180 को हम वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे भी लिख सकते हैं 180 को, ये ऐसे 180 लिख दिया हमने, ठीक है। 7 6 और 6 3 18 यानी 60 की टेबल से ये 3 टाइम्स कट गया। आप देखिए 7 1 7 और 7 3 21 और 3 1 3 और 3 1 3। तो इसका जो है वो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया लेंथ ऑफ आर्क। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। तो आप देख रहे हैं ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड देखिए आप एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें सेक्टर कौन सा बन रहा है, ये पूरा सेक्टर है जिसका एंगल 60 डिग्री है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है बच्चों। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर जो है उसके अंदर है वो 21 इंटू 21। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 6 टाइम कैंसिल हो गया। इसके बाद में 7 1 7 और 7 3 21, फिर 3 1 3 और 3 2 6 आ गया यहाँ पे, और फिर 2 1 2 और 2 11 22। देखिए 11 को हमें 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमारे आंसर आ जाएगा 11 1 11 और 11 2 22 और 123 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया आपके इस सेक्टर का एरिया। तो हमारा सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखिए इससे ये जो सेगमेंट बन रहा है यहाँ पे देखिए ये छोटा सा सेगमेंट बन रहा है, इस सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। अगर हमने सर्कल थोड़ा बड़ा बनाया होता जैसे हम बना देते हैं इसमें सर्कल, तो सेगमेंट का एरिया इस तरह से हमें ये फाइंड करना है। देखिए आपका जो सर्कल है वो हम इधर बना देते हैं, ये सर्कल है और ये एंगल है आपका 60 डिग्री और हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सेगमेंट कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला सेगमेंट, ये 21 है सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस है। तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, इस कोड के द्वारा जो भी सेगमेंट बना उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप एरिया ऑफ सेगमेंट आप जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू जो है वो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं इसके अंदर, इससे पहले हम ये कर चुके हैं। तो ये सेकंड पार्ट इसका हमें वो यहाँ से रफ कर देते हैं। और देखिए इसके बाद में देखिए हम बात कर रहे हैं ये θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और इसके बाद में जो है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें वही 22/7 लेनी है। आर स्क्वायर में आपके वो 21 इंटू 21 आ जाएगा माइनस 1/2 और आर स्क्वायर क्या लेंगे अब इसके अंदर आप 21 इंटू 21 और यहाँ पे साइन कितना आएगा, साइन 30 की वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2। तो ये वैल्यू हमने लिख दी। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हमें करना है, ये 6 टाइम हो गया कैलकुलेशन। फिर ये देखिए 7 1 7 7 3 ये 21 आ गया। इसके बाद में
इसके बाद में देखिए आप है वो ये हम कैंसिल कर लेंगे में कि 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 आ गया 2 और ये 11। तो ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, अभी हमने 231 आया था हमारे पास, तो ये वैल्यू 231 ऐसे कैसे आ गई माइनस। अब यह देखिए आप यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा इसके अंदर 441 और इसके बाद में √3 441 √3 अपॉन कितना आ जाएगा इसमें 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा इसके अंदर। अब आप देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 231 और यहाँ से जो है वो माइनस फिर 441 और इंटू √3 है तो 441 इंटू √3 की वैल्यू हम 1.73 लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा इसमें 4 आ जाएगा, इसमें अपॉन 4 आ जाएगा। अब देखिए आप इसके अंदर अब 441 और ये इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे 441 और 173 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 3 4 ज़ा 12 और 1 13 फिर ये 7 1 ज़ा 7 आ गया 7 4 ज़ा 28 आ गया, इसमें फिर 2 आ गया और फिर देखिए 7 4 ज़ा 28 और 2 30 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए ये 1 ये 4 ये 4 ये ऐसे वैल्यूज़ आ गए, तो ये 3 आ गया, ये 9 आ गया, फिर ये 8 3 11 और 12 आ गया और ये जो है वो 6 आ गया और इसके बाद में जो है वो ये आ गया 7। तो अब ये जो वैल्यू है इसको हम 4 से डिवाइड भी कर लेते हैं, यहीं पे साथ में ही 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ डेसिमल आ रहा है इसका, तो ये 4 1 ज़ा 4 आ गया आपके पास, ठीक है। 3 बच गया, 4 9 ज़ा 36 आ गया, 4 9 ज़ा 36। इसके बाद में देखिए आप ये जो है वो आपके आ गया 2, यहाँ पे 2 उतारे हमने, 2 डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो ये आ गया पॉइंट में 90, ठीक है 190 आ गया। इसके बाद में देखिए ये हमने 9 उतार लिया, 4 7 ज़ा 28 आ गया यहाँ पे और फिर 1 आ गया और फिर 3 आ गया और 4 3 ज़ा 12 आ गया, तो लगभग अप्रोक्स वो आ जाएगा आपके पास 231 माइनस 190.73। अब 231 में हम है वो 190.73 कम कर देंगे, 190.73 हमने कम कर दिया तो ये आ गया यहाँ पे 7, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे देखिए 13 में से 9 गए तो कितने आ गए इसके अंदर 4 आ गए। देखिए ये आ गया आपके पास 40, तो ये जो है वो 10 और ये 1 और ये 40.27 जो है वो आपके पास इसका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपके इस किसका, हाँ ये आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। तो इसका 3 स्टेप के अंदर हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में आ जाइए आप नेक्स्ट सम में, और हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है सम नंबर 6। देखिए आप सम नंबर 6 कितना अच्छे से आपको ये सम समझाया जाएगा, ध्यान से आप है वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। हाँ देखिए इसमें हमारे पास जो है सम में किस तरह से है वो कौन कौन से पार्ट्स दे रखे हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए ये जो है वो आपका सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो है वो इसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। और एंगल कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओ ए और बी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। बात वही है, इसमें एक साइड में माइनर सेगमेंट और फिर मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और इसके बाद में सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। तो हमें माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसमें एक ही फार्मूला काम में आएगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। वो फार्मूला जो हम लगाते आ रहे हैं θ/360 इंटू πr² - 1/2 r² sin θ।
ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो देखिए थीटा इसमें है वो 60 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है इसमें, इंटू आर स्क्वायर है वो आपका 15 है, 15 इंटू 15 है -1/2, और फिर आर स्क्वायर ये भी 15 इंटू 15 है। और रही बात साइन थीटा की, तो साइन 60 हम काम में लेंगे इसमें। साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो आपके √3/2 होती है। वैल्यूज़ ऐसे कैंसिल कर दीजिए आप, ये 6 टाइम हो गया। इसके बाद में देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6 आ गया और 3 5 जा 15 आ गया यहाँ पे। फिर इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 157 आ जाएगा, 1.57 आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन नहीं हो सकता। अब इसको हम लिख रहे हैं 1.57 इंटू 15 5 जा 75 माइनस ये 15 15 जा 225 √3 अपॉन हम लिख देंगे इसमें 4। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी रहेगी। 157 और 75 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 7 5 जा 35, 3 5 5 जा 25 और 3 28, फिर 2 5 1 जा 5 और 2 7, फिर 7 7 जा 49, फिर 4, फिर 7 5 जा 35, 35 और 4 39, फिर 3, और फिर जो है 7 1 जा 7 और 3 10। तो देखिए ये आया आपके पास 5 9 8 7 और 17 और ये 1 और ये 1, तो ये आपके पास आ गया, ये आ गया आपके पास 117.75, 117.75 ये इसका कैलकुलेशन आया। इसके बाद में देखिए इसका अगला कैलकुलेशन है वो है जिसमें आपको √3 की वैल्यू को पहले हम 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो 1.73 हमने यूज़ में ले ली यहाँ पे। 5 3 जा 15, 3 हो गया 1 हो गया, 3 2 जा 6, 6 और 1 7 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया। इसके बाद में 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 और 3 17 1, और फिर जो है वो 7 2 जा 14 और 1 15 आ गया इसमें। फिर इसके बाद में देखिए जो है वो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये 5 ये 12, और फिर ये देखिए ये 7 7 14 14 और 5 जो है वो 19, और फिर ये जो है वो आ गया आपका 8, और 8 के बाद में जो है वो ये आ गया आपका 3। तो ये आपके पास आ गया इसमें जो है वो 389 पॉइंट जो है वो 25 आ गया आपके पास। ये आने के बाद में देखिए आप इसके अंदर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो 4 9 जा 36 आ गया आपके पास, 4 9 जा 36, फिर ये 2 बच गया इसमें, ठीक है। फिर आ गया 9, 4 7 जा 28 आ गया, 28 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट आ गया इसमें, और फिर ये 2 4 3 जा 12 आ गया, और फिर जो है वो 5 आ गया, और 4 1 जा 4 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 97.31। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को है वो माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद में देखिए क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं इसमें। हमारे पास आया 117.75, और इसमें से हम माइनस करने हैं 97.31। देखिए ये आ गया 4, ये आ गया 4, यहाँ आ गया यहाँ पे 0, और यहाँ पे जो है वो 11 में से 9 गया तो 2 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 20.44। तो आंसर आ गया आपके पास 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें वो कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद में देखिए ये आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया आपके पास। अब आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जब कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम सर्कल के एरिया में से इस एरिया को कम कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया में कैलकुलेट करना है इसमें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ देखिए एरिया ऑफ मेजर
एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम सिर्फ इसमें एरिया ऑफ सर्कल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर 22/7, पाई की वैल्यू जो है उसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, इसके अंदर 3.14 ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3.14 और फिर जो है वो इसकी रेडियस कितनी है पाई आर स्क्वायर के हिसाब से 15 × 15, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया 225 आ गया हमारे पास, ठीक है। देखिए ये वैल्यू जो है वो हमने ये जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की, ये वैल्यू जो है इसमें इसको और इसको ये वैल्यूज़ हम है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 15 225 आ गया, तो 3.14 को 225 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से 20 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 5 जा 5 और 2 कितना आ गया 7 आ गया, और 5 3 जा 15 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए ये आ गया 4 2 जा 8 आ गया, फिर ये 2 1 जा 2 आ गया, और फिर जो है वो 2 3 जा 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमने किया इसको क्रॉस क्रॉस, फिर 2 4 जा 8 आ गया, फिर 2 1 जा 2 आ गया, फिर 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए आप इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे 0 15 1 16 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा इसके अंदर 10 आ जाएगा, 10 के बाद में जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ये आ गया 706.50, 706.50 आ गया इसमें। तो हम यहाँ पे इसकी जो कैलकुलेशन है ये 760.5 हमने कर लिया, तो ये वैल्यूज़ जो है वो हमको कैलकुलेट कर लेनी है इसके अंदर। ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करके और इसको जो है वो सम को हम करेंगे। देखिए एरिया ऑफ सर्कल में से हमारे पास फाइनली जो है वो एरिया ऑफ सर्कल जो है उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल जो है वो आपका है वो 3.14 × 15 × 15 माइनस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20.44 आ जाएगा। अब देखिए हमने है वो इसको इससे मल्टीप्लाई किया अभी, तो यहाँ पे इसको जो है वो वापस से एक बार फिर 225 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 314 से। 4 5 जा 20 हो गया, 2 हो गया, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 हो गया, 1 हो गया, और फिर 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया इसमें। देखिए फिर इसके बाद में ये आ गया 5, फिर ये आ गया 2, फिर ये आ गया 2, फिर इसके बाद में क्रॉस क्रॉस, फिर ये 3 5 जा 15, और 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 2 जा 6 आ गया हमारे पास। देखिए तो ये 0, ये 5 और ये 9 5 14, 14 और 2 16, फिर इसके बाद में जो है 1, ये 10 आ गया, और 6 और 7, तो ये 706.50 आ गया हमारे पास। 706.50 माइनस 20.44 आ गया हमारे पास। हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लेंगे यहाँ पे। 706.50 को 20.44 से माइनस कर देंगे, 44 को माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ गया 6 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है वो 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जो है वो 686.06। इस तरह से हमने जो है वो इसका कैलकुलेशन कर लिया। इनमें सब में बड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को स्पेशली आपको है वो विशेष ध्यान रखना है इसके अंदर। कैलकुलेशन में भी रॉन्ग, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, सो बी अवेयर अबाउट इट। बहुत ध्यान से है वो इसकी कैलकुलेशंस करनी होती है, क्योंकि दीज आर द लेंथी सम्स बाय कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बेस पे ये लेंथी सम्स हैं, और इनको है वो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होता है। अब इसके बाद में जो है वो इसका हम है वो कर रहे हैं अगला सम, और अगला सम है सम नंबर 7। देखिए अ कोड ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर, हमारे पास सर्कल है, सर्कल और इसका कोड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर जो कोड है, देखिए यहाँ पे ये आपका सर्कल है, और इस सर्कल में ये जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर का कोड है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
यहाँ पे देखिए सबटेंड एन एंगल ऑफ 120, और ये 120 का एंगल सबटेंड करता है सेंटर से, ये सेंटर है और यहाँ सेंटर से ये 120 का एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल है वो आपका 120 का एंगल है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 120 का जो एंगल आ गया, ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 120 के एंगल के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर और ऑफ एंगल जो है वो ए ओ और बी, ए ओ बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी जो है वो हम ड्रॉ करेंगे ऑन ए बी के ऊपर, ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास 3 एंगल्स आ गए। ये देखिए 120 का एंगल जो है वो किस में 60 में कन्वर्ट हो गया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो ये देखिए ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हो गए तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे हम। इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए और इसकी हाइट चाहिए। अब देखिए बेस और हाइट, अब इसका रेडियस जो है कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल, एंगल जो है वो सबटेंड कर रहा है। तो इसका रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस जो है वो इसका है 12 सेंटीमीटर, रेडियस था 12 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। आप देखिए ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं ऐसे यूं करके, ऐसे ये ट्राइंगल लिया हमने। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 का है, ये 30 का है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब आपको अगर इसका ये बेस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर ये ट्राइंगल हम मान लें कि ये है ओ ए और एल, एल यहाँ पे परपेंडिकुलर यूँ हो गया ओ ए एल। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि ये जो है इसके इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है वो होता है आपके पास जो है हाइपोटेनस, ये होता है आपके पास साइन 60। अब देखिए इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर हम पता कर लेंगे। और हाइपोटेनस आपको पता है इसकी 12 है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इसका परपेंडिकुलर यानी ए ओ क्या आ जाएगा इसके अंदर 2AO इजिकल टू 12√3 आ जाएगा, 12√3 आ गया। तो AO इजिकल टू कितना आ जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा 6√3। तो हमारे पास ये AO आ गया, AO जो है परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे AL आ गया, सॉरी AL आ गया हमारे पास, AL जो है वो आ गया हमारे पास AL आ गया 6√3, ये 6√3 आ गया हमारे पास। अब आप देखिए, अब हम अगर ये फाइंड करना चाहें OL, तो OL जो है OL अपॉन हम क्या कर लेंगे इसके अंदर OL अपॉन OL तो क्या है इसका, OL तो है परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए, और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए OL क्या है, OL तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, OL हमें फाइंड करना है, और अपॉन OA जो है वो हमारे पास क्या है, OA जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू जो है वो आपके पास है वो 1 अपॉन ये साइन 30 के OL अपॉन OA है, OL अपॉन OA, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये, और ये जो हाइपोटेनस हो गया OA। तो साइन 30 की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास OL इज इक्वल टू कितना आ गया 2OL इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 12। तो OL इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो OL भी आ गया। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, एक ट्राइंगल का, और जिस ये जो एरिया इस ट्राइंगल का होगा वही एरिया इस ट्राइंगल का होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल
हम ये ले सकते हैं ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया क्या आ जाएगा इसके अंदर, यह आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 12 सेंटीमीटर है इसका कोड, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 12, ये जो है वो कोड है वो कितना है इसका, कोड क्या है, हाँ कोड जो है वो यहाँ पे फाइंड करेंगे हम। तो ये आ जाएगा आपका, इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया ये 12 जो है वो इसका आ गया बेस। पूरा का पूरा ये जो है वो इसका सर्कल का जो है कोड ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर का जो कोड है ये हम है वो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आ गया इसका जो है वो 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये देखिए एक 6√3 आ गया आपके पास, ये तो 6√3 आ गया। तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया जो है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो अब बेस क्या है इसका, बेस जो है वो है इसका आपका 6√3 है, 6√3 है, और हाइट जो है वो कितनी है इसकी 6 है। तो ये आ जाएगा आपके पास ये इस तरह से जो है वो आ जाएगा 6×3 जहाँ 2 × 2 2 3 जहाँ 6, तो 6×3 जहाँ 18√3 आ गया आपके पास। इसका एरिया 18√3 आ गया। तो पूरा एरिया कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 36√3, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36√3, ये इसका एरिया आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब हमें जो है वो एरिया किसका फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो हम सेक्टर के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे हम। ट्राइंगल का एरिया हमारे पास ये आ गया। अब इसका एरिया देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr² माइनस जो है वो 36√3 हम कर देंगे। अब यहाँ ये जो है वो 120/360 इंटू पाई की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास इसकी 22/7 या 3.14 लेंगे हम। और जो है वो आर जो है रेडियस है वो कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर है। तो ये 12 सेंटीमीटर की हमने रेडियस ले ली, 12 × 12, और माइनस जो है वो 36√3 हम कर देंगे। तो ये देखिए इसको इससे कैंसिल किया, 3 आ गया, 3 × 1 3, 3 × 4 12 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 4 32, 3 और 8 × 8 और 3 11, फिर 1 8 × 3 24, 24 और 1 25, फिर हम जो है वो उसका 4 × 4 16, और फिर 4 × 1 4 और 1 5, और 4 × 3 12, ये आ गया हमारे पास, ये 2, ये 7, ये 0, ये 5 और ये। तो देखिए ये आ गया हमारे पास 150.72 आ गया, माइनस ये 36√3 है। तो 36 को हम है वो 1.73 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 6 × 3 = 18, 1 आ गया, 6 7 = 42 और 1 43, और फिर आ गया आपके पास 4, और 6 × 1 = 6 और 4 10 आ गया। इसके बाद में 3 × 3 = 9 आ गया, 3 × 7 = 21, 2 और 3 × 1 = 3 और 2 5। तो ये आ गया आपके पास 8 और ये 12 और ये 2 और ये 6 आ गया आपके पास। तो यानी आ गया आपके पास 62.28 आ गया आपके पास। अब 150 में से है वो हम 62.28 को माइनस कर देंगे। तो जब देखिए ये हो गया हमारा सॉल्व यहाँ पे, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 150.72 में, 150.72 इसमें हम माइनस कर देंगे किसका, 62.28 का, 62.28। देखिए 12 में से 8 गया तो 4 बच गया, और यहाँ पे देखिए 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, और फिर यहाँ पे देखिए जो है 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पे 14 में से 6 गया तो 8 बच गया। तो ये आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया मालूम करेंगे,
फिर 2 ट्राइंगल्स का एरिया मालूम करेंगे, इसके बाद में जो है सेक्टर का एरिया मालूम करेंगे, सेक्टर के एरिया या ट्राइंगल का सेक्टर का एरिया और फिर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करने के बाद में आपको इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, वी कैन डू दीज सम्स लाइक दिस, इस तरह से हम करेंगे। थैंक यू।